हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसके जो कार्यपत्रक है भिन्न के कार्यपत्रक को हम सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो तक स्टूडेंट्स भिन्न के 7 कार्यपत्रक सॉल्व करा दिए हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम कार्यपत्रक 8 से सॉल्व करेंगे, है ना। यानी पेज नंबर जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है उसका पेज नंबर है 38, है ना, पेज नंबर 38। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पुराने वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप इस कार्यपत्रक पुस्तिका को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, जिससे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगी और फिर आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कार्यपत्रक 8 दिया गया है वो है पूरा कीजिए, है ना। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो अब यहाँ पर ये दिया है, एक क्वेश्चंस है कार्यपत्रक 8 का कि 1/5 धन 2/5, है ना। यदि हम इसको थोड़ा सा आकृति में समझें तो 1/5 का मतलब होता है कि 5 में से एक हिस्सा, यानी 5 ये बॉक्स बने हुए उसमें से एक हिस्सा, यानी ये वाला जो ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये 1/5 भाग हो गया, है ना। और धन का मतलब योग करना, और 2/5 मतलब 5 में से 2 हिस्सा। तो 5 में से जो 2 हिस्से हैं वो ये ग्रीन वाले जो 2 हिस्से दिख रहे हैं वो हो गए 5 में से 2 हिस्से। तो बताइए इनका मतलब, बताइए इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब मिला देना है। तो जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे, है ना, ये दोनों भिन्न को 1/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल भिन्न कितने हैं हमारे पास 5, यानी तो टोटल भाग कितने हैं 5। और 5 में से यदि हम तीनों, यदि पूरा मिला देते हैं दोनों को, तो 3 भाग जो है वो रंग वाले दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 जो, यानी ये जो हिस्सा है दोनों को मिलाने पर वो कितना आ रहा है, ये पूरे दोनों को मिलाएंगे तो 3 5 में से 3 यानी 3/5, ठीक है। तो उसी को नीचे दिखाया गया है ना, उसी का सॉल्यूशन नीचे बताया गया है। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा, है ना। हम इसको मैथमेटिकली भी समझाएंगे कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हर बार हम आकृति सॉल्व करके नहीं निकालेंगे, है ना। अब यदि हम इस आकृति को क्वेश्चन ध्यान से देखें तो ये येलो वाला जो कलर है ये 3 में से एक हिस्सा है, यानी ये 1/3 भाग है ना। और यदि ग्रीन वाले को देखें तो ये भी 1/3 भाग है ना। तो अब इन दोनों भागों को क्या करना है, 1/3 धन, धन का मतलब है जोड़ देना है, मिला देना है। तो यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरे सर्किल के ये दोनों मिल जाए तो कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से। कितने में से, 3 में से। तो इसका मतलब है कि 2 में या 3 हिस्से में से 2 हिस्से जो है वो रंग वाले दिखाई दे रहे हैं दोनों को मिलाने पर, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए अब इसी तरीके से यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो 3/6 का मतलब ये होता है कि 6 जो भाग समान दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 3 भाग, मतलब ये येलो वाला कलर जो है भाग ये, तो ये हो गया 3/6, है ना। और 6 में से 2 भाग, यानी ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं ये 6 में से 2 है, यानी ये 2/6 हो गए। जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल भाग कितने हैं 6, और उसमें से जैसे हम दोनों को मिला देते हैं तो कलर वाले भाग कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 कलर वाले भाग हो गए। तो इन दोनों को जोड़ने पर, यानी ये दोनों भिन्न को यदि हम मिला देते हैं तो हमको आंसर क्या मिल जाता है, 5/6 मिल जाता है ना। अब यदि हम तीसरे वाले प्रश्न को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये लिखा है 5/8, यानी 8 में से 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, है ना। यानी ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये जो है ये पूरा 5/8 कहलाएगा। धन 1/8, तो 1/8 ये जो हिस्सा है येलो वाला ये 1/8 है ना। इन दोनों का योग करना है, मतलब दोनों को मिला देना है ना। तो जैसे ही हम इन दोनों कलर वाले भाग को हम दोनों को मिला देंगे तो टोटल कलर वाले भाग 8 में से कितने बन जाएंगे। यदि इस आकृति को देखें तो टोटल भाग हैं 8 और कलर वाले कितने हैं मिलाने पर, मतलब इकट्ठा करने पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना कलर वाले भाग, तो 6/8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भिन्न को जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 6/8 प्राप्त होता है। चलिए इसी तरीके से हम इस चौथे वाले सवाल को यदि देखें तो 9 है ना। तो 9 में से 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 9 में से 6 मतलब ये येलो वाला भाग, 3 में से 9 यानी 9 में से 3 यानी 1 2 3 यानी ये ग्रीन वाला भाग। अब इन दोनों को मिला दें तो टोटल भाग कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए कलर वाले भाग और टोटल भाग कितने हैं 9, 9 में से 9 कलर वाले भाग हैं। और 9 में से 9 का मतलब पूरे की पूरे एक जो आकृति दी गई है पूरी की पूरी उसमें कलर किया गया है ना। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, है ना। यदि हम पूरे क्वेश्चंस को देखें 1 से लेकर 4 तक तो हम ये देख रहे हैं कि यदि भाग सेम है
और यदि हमको जोड़ना है तो ऊपर वाले भाग को जोड़ दीजिए, तो है ना। तो 3 भाग दोनों में दिख रहे हैं, तो 3 नीचे आ गया, यानी टोटल भाग 3 है। अब दोनों यदि दो भिन्न को जोड़ रहे हैं और हर समान है तो आपको अंश में यानी ऊपर वाला जो नंबर है उसको बस जोड़ देना है, तो हमको वो दोनों भाग का या दोनों भिन्न का योग प्राप्त हो जाता है। अब इसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अंश को जोड़कर हल करना है ना। यानी जब भी आप इस तरीके के भिन्न को देखें जिसमें कि हर समान दिखाई दे तो आपको सिर्फ अंश को जोड़ देना है। तो यहाँ पर अंश में क्या लिखा है 1 और यहाँ पर अंश में क्या लिखा है 2 और धन लगा है, मतलब जोड़ दीजिए, तो 1 धन 2 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और हर में जो 6 था वो 6 हर में ही रहेगा, जैसे का तैसा। सेम यहाँ पर भी देखेंगे हम, तो हर में 4 तो रहेगा क्योंकि हर में 4 है, तो सिर्फ अंश को जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम तीसरे सवाल को देखें तो हर में 10 है तो 10 लिख लीजिए और अंश को जोड़ दीजिए, तो 1 धन 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से यदि हम चौथे सवाल की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, हर में आ गया 10 और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, है ना। अब इसके बाद इन दोनों को यदि हम देखें तो हर में आ गया 10, 6 और 1 जोड़ा तो ये हो गया 7, ये दोनों में 6 दिख रहा है तो हर में 6 लिख देंगे और अंश को जोड़ दीजिए, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पर हर में 8 है तो यहाँ 8 लिख लीजिए, अब दोनों अंश को जोड़ दीजिए, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ हर में लिखा है 3 तो यहाँ 3 लिख लिए, हर में दोनों भिन्न के हर में क्या है 3, तो अपन ने 3 लिख लिए, तो अंश को जोड़ दीजिए, 1 धन 1 कितना हो गया 2। इसी तरीके से यहाँ हर में 10 है तो यहाँ 10 लिख दीजिए और अंश को जोड़ दीजिए, तो 1 धन 2 बराबर कितना आ गया 3। यहाँ पर देखो हर में सेम समान संख्या 6 दिख रही है तो हर में 6 लिख दिए और ऊपर जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम हर में देखें तो ये हो गया 10 और अंश को जोड़ दो, 1 और 9 को मिला के हो गया 10, 10/10 मतलब, है ना 10/10, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें तो ये आ गया 5 और अंश को जोड़ देंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आ गया 3। यहाँ हर में लिखा है 8 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब यदि यहाँ पर अंश में हर में देखें तो 10 और अंश को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ हर में है 6, 3 और 1 हो गया 4। यहाँ हर में है 8, 2 और 1 हो गया 3। यहाँ हर में है 6 और 5 और 1 हो गया 6। यहाँ हर में है 10 तो ये हो जाएगा 7 और 1 को जोड़ देंगे 8। तो स्टूडेंट्स हम यदि इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से, है ना, यदि हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या समझ में आता है कि यदि हर समान दिखाई देता है ना, हर यदि समान है तो आपको हर जैसे का वैसे ही लिख लेना है और केवल अंश के नंबर को जोड़ देना है यदि जोड़ना है तो, ठीक है, दो भिन्न को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इनका योग कर रहे हैं। अब स्टूडेंट एक बात और है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि बटे का मतलब भाग होता है, तो ये तो केवल अंश को जोड़कर हल करना था तो अपन ने कर तो दिए, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई अंश बटे हर वाली संख्या होती है तो कोई ऐसी कॉमन संख्या जिससे दोनों संख्या में भाग चला जाए तो आप भाग दे सकते हैं, है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी यदि हम ध्यान से देखें तो इस कार्यपत्र की देखें तो हमने ये जो किया है कि सही है, इसमें अपन इतना लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारा कार्यपत्रक 9 होगा। तो चलिए अपन कार्यपत्रक 9 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यानी बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। अब चलिए आते हैं कार्यपत्रक 9 में। अब प्रत्येक भिन्न का योग हर समान होने पर ज्ञात कीजिए। वही कहानी है कि हर समान है तो योग निकालना है। यदि हम पहले वाले उदाहरण को ध्यान से देखें तो देखो दोनों में हर क्या है 3, तो अपन यहाँ 3 लिखे और अंश को जोड़ देंगे 1 धन 2, ये देखो ऊपर लिखा है 1 धन 2, तो यहाँ क्या आ गया 3/3। अब मैं यहाँ पर हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इसका मतलब होता है भाग। तो नीचे वाली संख्या का क्या ऊपर वाली संख्या में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, तो 1/1 आ गया और 1/1 का मतलब होता है 1, है ना, ये आंसर आ गया 1। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हर में क्या दिख रहा है 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 धन 1, तो 3 धन 1 कितना हो गया 4, और 4/4 मतलब हो जाएगा 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 1 कम 4, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों के हर में है 2, तो यहाँ पर अपन हर में लिख लेंगे 2, ठीक है, और ऊपर जोड़ लेंगे 5 धन 3 कितना हो गया 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 1 कम 2, 2 4 8, तो कितना आ गया बराबर 4, 2 1 कम 2 है तो 4/1 मतलब 4 आ गया, ठीक है। अब बराबर, अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हर में कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो ये अपन ने 3 लिखा और अंश को जोड़ दो 4 धन 2 कितना हो गया 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 बचा, तो 2/1 का मतलब होता है 2, ठीक है। चलिए अब यदि हम यहाँ देखें तो हर में है 5, तो 5 लिख लीजिए, तो ऊपर जोड़ दीजिए 4 धन 1 कितना हो गया 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, तो 1/1 का मतलब होता है 1, है ना।
अब यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो गया बटे, हर में 6 है तो 6 लिख लिए। ऊपर क्या हो गया, दोनों अंश के दोनों अक्षर को जोड़ दीजिए, दोनों अंक को, तो 7 धन 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो बराबर कितना आ गया, 2/1 जो रहता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि दोनों हर को देखें तो यहाँ आ गया 5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और धन 3 मिलकर हो गया 10, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर कितना आ गया, 2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यदि हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमने वो करा दिए सॉल्व, वो थोड़ा सा स्क्रीन में नहीं आया था, दिख गया? तो ये दोनों को जोड़कर अपन ने करा तो ये 2 आ गए। तो स्टूडेंट्स ये अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जो समान हर वाले भिन्न हैं उनको जोड़ना आप अब कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हर जो है वो असमान है। हर असमान का मतलब हर में अब संख्या सेम नहीं मिलेगी। अभी तक हमको क्या हो रहा था कि हर में एक जैसी संख्या, देखो दोनों के हर में 5 है, लेकिन अब हम ऐसे भिन्न ले रहे हैं जिसमें कि इसके हर में 3 है और इसके हर में 4 है, मतलब हर अलग अलग आ रहेगा। अब ऐसे भिन्न को कैसे जोड़ा जाएगा, चलिए तो इसको बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये पहले वाला उदाहरण को उन्होंने एक्सप्लेन करा है, समझाया। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, हम इसको इस क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्या कि 2/3 धन 1/4। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी आपको दोनों भिन्न को जोड़ना है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो जो हमको इसमें दिया है उसको यदि हम देखें ध्यान से, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है ना। यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी यहाँ 2/3 में ये 4 है ना, तो 4/4 का गुणा करेंगे, धन 1/4 है, तो यहाँ 4 है और इसके अपोजिट में क्या लिख रहा है, 3, तो हम यहाँ पर 3/3 का गुणा करेंगे। अब ये हो गया 4 दूनी कितना हो गया, 8, और ये हो गया 4 तिया 12, धन 3 एकम 3, और ये हो गया 4 तिया 12। अब देखो हर समान हो गया स्टूडेंट, हर समान हो गया, यानी कुल मिला के जब भी अलग अलग संख्या दिख रही है तो आपको, जैसे कि इसमें हर में 3 दिख रहा है, तो सामने वाले जो दूसरा भिन्न उसके हर में क्या दिख रहा है, 4, तो ये 4 का दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले भिन्न में 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिससे क्या होता है स्टूडेंट की जो हर होते हैं वो समान हो जाते हैं। और हर समान हो जाए तो उसको जोड़ना हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि 12 जैसे का वैसे ही रहेगा, और ऊपर वाले को जोड़ दो, 8 और 3 11, तो ये 11 हो गया। तो आ गया आंसर, ये आ गया आंसर अपना। समझ में आ रही स्टूडेंट? थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 8 और कार्यपत्रक 9 दोनों सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है ना। तो वीडियो बड़ा भी हो तो क्या दिक्कत है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अब यदि हम इन दोनों भिन्न को देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, अलग अलग है, तो 2/3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें कि सामने वाले भिन्न के हर में कितना है, 2, तो यहाँ पर हम 2/2 का गुणा करेंगे, धन यहाँ पर 1/2 लिखा है, और इसके सामने दूसरे वाले भिन्न में कितना है, हर में 3, तो अपन 3/3 का गुणा करेंगे। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो गुणा बड़ा आसान होता है, ऊपर के ऊपर गुणा करो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी हो गया 6, धन 3 एकम 3/3 दूनी 6। अब देखो हर समान हो गया, जब हर समान हो जाएगा तो हर में जैसे का वैसे ही हो जाएगा, 6 और ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी तरीके से दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं अपन, है ना। तो दूसरे वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये है 3/4। अब सामने वाली संख्या हम क्या लिखा है, 2, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि भाई 4 है, 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। चलिए कर देते हैं, 2/2, धन है तो धन लगाएंगे, 5/2 में कितने सामने वाली संख्या हम क्या लिखा, 4, तो ये हो जाएगा 4/4। अब गुणा करो, 3 दूनी हो गया 6, 4 दूनी हो गया 8, धन 5 चौक हो गया 20 और 2 चौक हो गया 8, है ना। अब इन दोनों को देखें तो हर आ गया 8 और दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 6 कितना हो गया, 26। जब हम ये निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स और फिर हम ये देखते हैं कि क्या हम कोई ऐसी संख्या है जिससे हम दोनों संख्या में भाग चला जाता है, तो हम देख रहे हैं कि 2 से 8 में भाग चला, 2 चौक हो गया 8 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ऊपर बचा 13, नीचे बचा 4। क्या आप कोई ऐसी कॉमन संख्या जिसमें दोनों में भाग चला जाए, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर बचा 13 और नीचे बचा 4, तो यही इस दोनों भिन्न के योग का आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन अब इसमें घबराना नहीं। अब हम अगला जो प्रश्न है इसका तीसरे का हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या लिखा है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न है 4/3, है ना। इसको हम यहाँ पर यदि देखें साइड में तो 4/3 और 2/5,
तो ये हो गया 4/3। अब यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न के हर में क्या लिखा है 5, मतलब कुल मिला के दूसरे वाले भिन्न के हर का जो है वो पहले वाले भिन्न में गुणा भाग करना है, और पहले वाले भिन्न का जो हर में लिखा है उसको दूसरे वाले भिन्न में गुणा भाग करना है। तो 4/3 अपन ने लिखे, और ये जो हर में दूसरे वाले भिन्न में 5 दिख रहा है, इसी 5 का ऊपर और नीचे गुणा कर देना। धन है तो धन लगा लिए। अब ये हो गया 2/5 गुणित, अब सामने वाले भिन्न के हर में कितना 3, तो यहाँ पर अपन को 3/3 का गुणा करना है। अब गुणा करिए, 5 चौक कितना हो गया स्टूडेंट 20, 5 तिया कितना हो गया 15, धन 3 दूनी हो गया 6 और 5 तिया हो गया 15। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हर तो आ गया 15, है ना, और वो हर तो 15 आ गया, तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26। अब ये देखिए स्टूडेंट कि क्या किसी कॉमन संख्या से इसमें भाग जा सकता है, 2 से ही नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, उसके बाद 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, है ना, 5 के बाद कोई दूसरी संख्या ऐसी हमको नहीं मिल रही है जिससे कि ये कट पाए, तो यही इसका क्या कहलाया जाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये चौथा जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है 7/2, तो ये हमने 7/2 लिखा, और यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न के हर में कितना 3, तो हम यहाँ 3 का जो है ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। धन है तो धन लगा लिए, 11/3 हो गया गुणित। अब यहाँ पर 11/3 तो अपन ने लिख लिया, अब इसमें क्या है, यहाँ पर हर में कितना लिखा 2, तो अपन 2/2 का गुणा करेंगे। अब गुणा कर लो, 7 तिया हो गया 21, 3 दूनी हो गया 6, धन 11 दूनी हो गया 22 और 3 दूनी हो गया 6, हर समान हो गया तो हमको जोड़ना आता है, ये हो गया 6 और 21 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, और जो कि कटेगा नहीं, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम 5वें वाले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि अब ये तो हमने एक मेथड सीख लिया स्टूडेंट कि अब जब भी अलग अलग संख्या है तो हम इसको ऐसा समझें कि इन दोनों का हर में आपस में गुणा करो, तो ये हो गया 5 चौक 20। अब जैसे ही हमने हर का आपस में गुणा करे, तिरे गुणा करो, तो 4 का गुणा इसमें होगा, तो 12 चौक हो गया 48, और प्लस है तो प्लस लगा लो, और ये 5 का गुणा इसमें होगा, 5 तिया 15। ठीक है, अब 48 और 15 को जोड़ लीजिए, 48 और 15 को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा 63, है ना, और बटे में क्या आ गया 20, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों क्वेश्चन, दोनों को हम यदि देखें, इस दोनों मेथड को स्क्रीन में देखिए, इसमें क्या हुआ है 2 स्टेप में आंसर आ गया, और इसमें क्या हुआ है 3 स्टेप में आंसर आया है, मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है ना, इसलिए हमने ये वाला एक मेथड और आपको बताया कि डायरेक्टली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, तो ये वाला जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है ना, और आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे, और करने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। यदि आपको कोई डाउट भी आता है तो भी आप ज़रूर बताएं, यदि आपको कोई डाउट नहीं आता है और आप आंसर ला लेते हैं तो भी आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि कार्यपत्रक 8 और कार्यपत्रक 9 जो हमने भिन्न के आपको समझाया है, आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के कार्यपत्रक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।